दुनिया से अंदाज अलग है, अरे रे 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 रे, अपनी यारों बात अलग है, अरे रे 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 रे, साथी का है साथ यार, मस्ती में चल झूमे आज, चल यारा चल कुछ धमाल कर ले, मिलके ऐसा कुछ कमाल कर ले। दुनिया से अंदाज अलग है, अरे रे 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 रे, कहता है दिल सुन यारा अपना प्यार ये प्रीत, याद करेगी दुनिया एक दिन अपने प्यार के गीत है कि हम सारे अपने ख्वाब सजा लेंगे, एक न एक दिन हो हम भी इतिहास बना लेंगे। हाँ बोल मुझे मैं तेरे सपने सजा दूं, चांद तारों को तेरे माथे सजा दूं, जग से जुदा है यार गाँव नगर अपना, यार मेरा प्यार है तो सबसे अलग सजना। दुनिया से अंदाज अलग है, अरे रे 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 रे, अपनी यारों बात अलग है, अरे रे 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 रे, साथी का है साथ यार, मस्ती में चल झूमे यार, चल यारा चल कुछ धमाल कर ले, मिलके ऐसा कुछ कमाल कर ले। हम राजकुमारियों के स्वयंवर में जा रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाते ही किसी ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे गले में वरमाला डाल दी तो। अच्छा अपना मुंह देखा है, मनुष्य की आशाएं कितनी बड़ी होती है, कद तो इतना छोटा है मगर आशाएं कितनी बड़ी। अरे औरतों के मुंह नहीं लगते बड़े भैया। उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वामनपुरी राज्य में आप सभी का स्वागत है। वामन साम्राज्य से संबंधित 28 प्रदेशों से आए हुए सभी राजा महाराजाओं से हमारी ये विनती है कि वो अपना नाम, गांव का अता पता, पूरी जानकारी हमारे इस राज्य के महामंत्री या सेनापति को लिखवा दे। यही राजकुमारियां है क्या? ये राजकुमारियां नहीं, राजकुमारियों की दासी हैं। तुम्हारी बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर दासियां इतनी सुंदर है तो राजकुमारियां कितनी सुंदर होगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, जितना मेरी आदत सी बन चुकी है। मेरे डोलों पर नजर डाल रहे हो। ज्यादा मत बोल, जो जीतेगा वही वीर कहलाता है। अब तो देख, मैं अभी दिखाता हूँ वीरता। वीरों की धरती के बारे में तो सुना ही होगा। अगर उस धरती पर किसी वीर ने जन्म लिया है तो वो पराक्रमी वीरों का वीर सिर्फ गजेंद्र है। इस राज्य में ही नहीं, संसार के किसी भी कोने में तुम लोग दिया लेकर भी ढूंढोगे तो एक ही वीर मिलेगा, और वो और कोई नहीं, यही गजेंद्र है।
मानते हो या नहीं? हाँ क्या कह रहा है? तू भी इसी का पक्ष ले रहा है? तूने मेरा असली रूप अब तक देखा कहाँ है गजेंद्र? तू मुझे मारेगा? अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तेरे मुंह में हाथ डालकर अंतड़ियां खींच लूंगा। तब तक मैं तेरा मुंह देखता नहीं रहूंगा। 10 लोगों को पास रखकर वीरता की बात करता है। तू राजकुमार है क्या? हर वर्ष 20,000 तोला सोना इस वामनपुरी राज्य को अब तक देता आ रहा हूँ मैं महाराज से नहीं डरता तो तुझ जैसे भिखारी से क्या डरूंगा? तू तो मेरे पैरों की धूल समान है। क्या कहा तूने? अरे बेचारा राजा का बच गया बाजा। रुको 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 रुको। संसार के सर्वशक्तिमान वीर गजेंद्र को अगर साक्षात भीम की सेना भी आ गई तो भी हिला नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं। वामनपुरी साम्राज्य की राजकुमारियां पधार रही हैं। सावधान सावधान। एक गजेंद्र है, उसके बारे में बात कर रहे थे और वो आ भी गया। ओहो, क्या बात कर रहे थे? मेरी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे ना? जब देखो मजाक करते रहते हो। रहने दो, एक साथ में सब नहीं खा पाऊंगा, इसलिए राजमहल में आकर मैं सबसे प्रसाद ले लूंगा। तुमसे विवाह करने के लिए हम चारों उत्सुक हैं। तुम किससे विवाह करोगे? सिर्फ चारों से नहीं, मैं तो इस राज्य की 5 राजकुमारियों से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। हे भगवान! पर उनमें से सिर्फ एक ही मेरी महारानी बन सकती है। वो कौन है? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। राधा कहाँ है? कौन महारानी बनेगी पता चल गया। छे, अब तुम चारों साथ में हो ना? पर राधा साथ नहीं है इसलिए पूछा, और कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ। राजकुमारी, आपने राजकुमार गजेंद्र की वीरता के बारे में सुना? क्या? धर्मसेन राजा के साथ उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उसे हरा दिया, पता है? गजेंद्र कौन है? वो मेरा शिष्य है। तुम कब आए? अभी अभी। स्वयंवर में राजकुमार गजेंद्र ने भी भाग लिया है। आपको वहाँ होना चाहिए और आप यहाँ चित्र बना रही हैं। सब कहते हैं कि आपके लिए राजकुमार गजेंद्र ही उत्तम वर है। मुझे इतनी जल्दी विवाह नहीं करना है। जो ऐसा बोलते हैं उन्हीं को ज्यादा जल्दी होती है। तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये बात मैं कई लड़कियों के मुंह से सुन चुका तुम हूँ। चुप रहो। राजकुमारी, स्वयंवर में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मलिका, ऊपर चढ़ूं क्या? क्या कहा? मतलब कंधे पे बैठ के इनका श्रृंगार कर दूं मेरा क्या? श्रृंगार करने को कहा तो हुलिया बिगाड़ दिया। अब राजकुमारी का हुलिया बिगाड़ेगा क्या? चुपचाप बैठ, नहीं तो कीड़े की तरह मसल दूंगी। आप ये किसका चित्र बना रही है? राधा कृष्ण का। कौन है ये राधा कृष्ण? तुम अपनी बकबक बंद करोगे? राजकुमारी ने कृष्ण को कितना लंबा और सुंदर बनाया है, दिखने में खूबसूरत लग रहा है। भगवान और शैतान दोनों ही लंबे होते हैं, किंतु सभ्यता से तो सिर्फ हम इंसान ही जीते हैं। है ना राधा? आप यहाँ कैसे? तुम्हारी याद आ रही थी, मेरी ओर से ये तुम्हारे लिए। और ये जो कृष्ण है ना, मेरी जानकारी के अनुसार मुझसे भी छोटा है ऐसा सुना था। आप जिसकी बात कर रहे हो वो बाल कृष्ण थे। राधा, तुम मेरा चित्र बनाओ, तुम्हारा कृष्ण मैं हूँ। तुम्हारा चित्र भी सुंदर बनेगा और पति का चित्र बनाया है जानकर सम्मान भी मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरे कमरे में पुरुषों का आना मना है, ऐसा महाराज ने आदेश दिया है। मामा! क्या कहा? मामा? मामा नहीं, मैंने मामा जी कहा। मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम इस राज्य के राजा हैं। हम तुम दोनों के साथ क्या करते हैं ये पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम दोनों कान खोलकर सुनो। इस वामन साम्राज्य में सबसे लंबे पुरुष हम ही हैं। एक बात जान लो, हम इसी कद में रहकर दासियों को रानी बनाएंगे या रानियों को दासी बनाएंगे। एक साधारण स्त्री को भी हम अपनी रानी बनाकर उसका सत्कार करेंगे। क्या कर लोगी तुम दोनों? वही तो यहाँ हो रहा है। आपका मन किया तो आप मुझे दासी बनाएंगे क्या? महाराज, ये सरासर अन्याय है। 2 पत्नियों के होने से यही दशा होती है। इसके लिए हम क्षमा मांगे क्या? मैं किसी से क्षमा क्यों मांगू? महाराज ने मेरे साथ विवाह इसीलिए किया क्योंकि उनका पूरा जीवन सुख से कटे। आपने सुना ये क्या कह रही है? एक ही समय में आपको मैंने 3 बच्चे नहीं दिए हैं क्या? हम मना कर रहे हैं क्या? हमें कष्ट दिए बिना तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हम ये भूल जाए क्या? मुझमें क्या कमी थी? मैंने भी तो आपको 2 सुंदर बच्चे दिए। हाँ बाबा, पैदा कर दिए, हम मना कर रहे हैं। किंतु मुझे एक संदेह हम है। उनके पिता नहीं है क्या? यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उस मल्लिका को देखते ही आपका हाव भाव बदल क्यों जाता है? बैठ कहा ना। ये क्यों था पता है? महाराज पर संदेह करने के लिए।
तू भी बैठ। मैंने कहा बैठ जा। ये किस लिए था पता है? महाराज की बात पर हंसकर उनका अपमान करने के लिए। आप कुछ भी कहते हैं, मैं सुनती नहीं क्या? गजेंद्र का विवाह मेरी किसी भी पुत्री के साथ किसका करवाना। विवाह किसे करवाना है हमें मत सिखाओ। राजकुमार गजेंद्र का विवाह आप मेरी पुत्री से करवाएंगे, ऐसा आपने मुझे वचन दिया। फिर से नीचे बैठकर खाना है? नहीं। मुझे उठाओ, उठाओ कहा। गुस्से में आकर मुझे फेंक मत देना। आपको मेरी गोद में देखकर बहुत से लोगों को जलन होती है। क्या करे, हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है। कितनी देर हो रही है, अभी तक राजकुमारियाँ नहीं आई। मैं भी अभी तक वही सोच रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आई। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। इस वामनपुरी राज्य की 5 राजकुमारियों का आज यहाँ स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है। इस मंडप में राजकुमारियों का स्वागत है। वहाँ आप किसे देख रहे हैं? हमारी पुत्रियों को या मल्लिका सबके को? सामने थप्पड़ खाना है क्या? नहीं। वामनपुरी की 5 राजकुमारियों के लिए उनके योग्य अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमारे महाराज ने अति उत्तम और प्रतिभाशाली वरों का चुनाव किया है। वो भाग्यशाली कौन है, ये स्वयं हमारे महाराज आपको बताएंगे। हमारे पूर्ण वामन साम्राज्य के 28 प्रदेशों से आए हुए राजा महाराजाओं का अति पराक्रमशाली राजाधिराज यहाँ उपस्थित सभी वीरों का वामनपुरी में स्वागत है। इस राज्य की राजकुमारियों के लिए, हमारी 5 सुपुत्रियों के लिए उनकी योग्यता अनुसार हमने 5 पराक्रमी वरों का चुनाव कर लिया है। हमारी ज्येष्ठ पुत्री माधवी के लिए गदा युद्ध में भीम को भी चुनौती देने वाले, तलवारबाजी में जिनके समक्ष कोई नहीं टिक सकता, हमारे मणिकपुर के राजकुमार जय कुमार को हमने चुना है। उत्तम, अति उत्तम। हे परमेश्वर, पता नहीं क्या संकट आने वाला है। दादाजी, हाँ? राजमहल में जो शुभ कार्य हो रहा है, तुम लोग वहाँ नहीं गए? उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया तो हम वहाँ क्यों जाए? ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम राजकुमारियों की सहेलियां हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वो तो सब ठीक है, किंतु आप जैसे सोच विचार राजकुल के किसी भी सदस्य में है क्या? हमें वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ हम क्यों जाए? स्वयंवर का कार्यक्रम अब कुछ क्षणों में समाप्त होने वाला है। चारों राजकुमारियों के लिए योग्य प्रतिभाशाली वर चुन लिए गए हैं। अब अंत में नृत्य कला में लोकप्रियता प्राप्त करने वाली इस वामनपुरी साम्राज्य की अति निपुण हमारी छोटी पुत्री राधा, उसके लिए चुना गया वर और कोई नहीं, पराक्रमशाली, युद्ध भूमि पर सबको पराजित करने वाला शूरवीर धीर, शत्रुओं को मारकर साम्राज्य की रक्षा करने वाला, वामन साम्राज्य का अभिमान, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान गजेंद्र नाथ भविष्य सम्राट। ये हुई ना बात। गजेंद्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पूर्णिमा के दिन हम सबका विवाह निश्चित करते हैं। तब तक इस वामनपुरी में हम जश्न की घोषणा करते हैं।
देते हैं आज हम समाज को। मिल गया परमिट भी सनम आज अपने प्यार को। हाँ वो बता देते हैं आज हम समाज को। मिल गया परमिट भी सनम आज अपने प्यार को। जोड़ी यारा तेरी मेरी ऐसी होगी लोग कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। हाँ वो बता देते हैं आज हम समाज को। मिल गया परमिट भी सनम आज अपने प्यार को। पे चढ़ के जल्दी ही सनमवाएंगे। सबके सामने दुल्हन तुझे बनाएंगे। घोड़ी पे चढ़ के जल्दी ही सनमवाएंगे। सबके सामने दुल्हन तुझे बनाएंगे। प्यार दूंगा तुझे इतना मैं जाने जा। सारी उम्र जो भूले से भूले ना। हमें जो भी देखेंगे वो कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। हाँ वो बता देते हैं आज हम समाज को। मिल गया परमिट भी सनम आज अपने प्यार को। भर देंगे प्यार के सुरताल में। प्यार के रंग सारे हम तुम मिल के। यार हम भर देंगे प्यार के सुरताल में। प्यार के रंग सारे हम तुम मिल के। दिल के सारे अरमान सजेंगे। जब एक दूजे के हम तुम बनेंगे। हमें जो भी देखेंगे वो कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। हाँ वो बता देते हैं आज हम समाज को। मिल गया परमिट भी सनम आज अपने प्यार को। जोड़ी यारा तेरी मेरी ऐसी होगी लोग कहेंगे वाह 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 वाह। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। आ गए मिलन के दिन प्यार के खिलने के दिन। दिन ये आज का भूलेगा ना कभी दिल। पानी पानी। अबे इतनी देर पानी में रहकर तेरा जी नहीं भरा क्या? अब भी पानी पानी क्यों कर रहा है? मेरा गला सूख गया है, बहुत प्यास लगी है यार। इतना सारा पानी है, पीना। अरे ये पानी पिया जा सकता है। छे तो क्या तुझे मिनरल वाटर लाके दूं? वाटर ही तो मांग रहा हूँ, वाटर थोड़ी ही मांग रहा हूँ। हम मरते मरते बचे, इस बात का शुक्र मना साले। अरे कौन सा घर पहुँच गए जो शुक्र मनाऊं? अच्छा हरी और अपने सब साथी कहाँ होंगे? पता नहीं, जिस तरह हम बच गए भगवान करे वो भी बच जाए। मेरी माँ हमेशा कहती थी धरती पर ही रहे, आसमान में उड़ने का ख्वाब मत देख। मैंने सुना नहीं, अब देख क्या होगा। अपनी माँ की बात सुनकर तू घर पर ही बैठा रहता तो ये नजारा कैसे देख पाता? जरा उधर तो देख। ये क्या? दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है यार।
सुनामी में फंसे लोगों को बचाने के लिए हम निकले थे। शायद यहाँ भी सुनामी आया होगा। वैसे तुझे क्या लगता है कहीं ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो छे नहीं है? अंडमान हो या अंडरवियर हो, हमें क्या लेना देना। बहुत भूख लगी है यार, चल थोड़ी पेट पूजा करते हैं। हाँ, वहाँ अंदर हमारे लिए खाना बना कर रखा होगा और स्वागत के लिए लोग बैठे होंगे। एक दूंगा कान के नीचे। हे भगवान कृष्ण मुरारी, वो यहाँ आकर तेरी मदद नहीं करने वाले। सैनिकों, समुद्र से पिशाच आ रहे हैं। हमें हर हाल में उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। वो आ गए तो वामनपुरी का सर्वनाश हो जाएगा। वो जहाँ भी दिखे उन्हें खत्म कर देना। यहाँ मत आओ, वापस चले जाओ। अगर यहाँ पैर रखा तो अपने प्राण खो दोगे। वो लोग तो आगे बढ़ते ही आ रहे हैं। शायद वो किसी मकसद से आ रहे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ पर पैर रखा तो यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। हाँ, ए चंदू, वहाँ देख, सब बौने लोग हैं यार। यहाँ से वापस चले जाओ। ये वो देखो अपने गौतम और मोहम्मद। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम अपने प्राण खो बैठोगे। गौतम, वो हमसे ही बात कर रहे हैं। मोहम्मद, तुम बात करो। हेलो, हमारी बात सुनिए। हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समुद्र में गिर गया है। हमें बचाइए, बचाइए। उनकी बात मत मानिए, ये उन पिशाचों की कोई चाल है। यदि जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। हिंदी बोल रहे हैं, मतलब हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। हाँ, हिंदी बोल रहा है। ये कौन सा आइलैंड है पता है क्या? मैप नहीं मैं है। उनसे पूछ कर आऊँ क्या? मैप क्या? मुंह तोड़ दूंगा। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। तू उनसे जाकर पूछेगा क्या? उस साले बटले ने क्या कहा सुना नहीं? वो मोहम्मद और गौतम को पिशाच कह रहे हैं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा यकीन कीजिए। हम 3 दिन से आइलैंड ढूंढ रहे हैं और थोड़ी देर पानी में रहे तो मर जाएंगे। हमारा यकीन कीजिए। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हम पिशाच नहीं है, आपकी तरह साधारण मनुष्य हैं। अगर तुम लोगों के कदम यहाँ पर पड़े तो हमारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। वापस चले जाओ यहाँ से। हम वापस नहीं जा सकते। हमारी मदद कीजिए। हमें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। नहीं जोसेफ, मत जाओ। उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। सैनिकों, इन पिशाचों को बांधकर ऊपर लटका दो। यदि दूसरे पिशाच यहाँ आएंगे तो उनके लिए सबक होगा। सैनिक यहीं पर पहरा देंगे। और भी पिशाच आ सकते हैं। आए तो उन्हें भी मारकर इनके साथ लटका देना। बाकी सैनिक मेरे साथ चलो। हमारे गौतम और मोहम्मद को कितनी बेरहमी से हमारी आंखों के सामने मार डाला। ऐसी भयानक मौत मरने के लिए बेचारे इतनी मुश्किल से यहाँ आए थे क्या? भगवान का शुक्र मानो कि हम उनके हाथ नहीं लगे, नहीं तो वो हमें भी मारकर उल्टा लटका देते। ए, अपना हरी कहाँ है? राम और श्याम भी नजर नहीं आ रहे। वो देख, हरी आ रहा है। वो तीनों सामने खड़े हैं। वो देख, और एक पिशाच। हमें हरी को बचाना होगा। इसके बारे में हमें राजकुमार को बताना चाहिए। उन्हें बुलाओ, मैं इसे पकड़। चंदू, वो जाल ले आ। हाँ, इसे पकड़ो। छोड़ना नहीं। ला, यहाँ ला। बांधो।
हरी हरी रमेश संभल कर। कुछ नहीं होगा। अपने राम और श्याम कहाँ हैं? पता नहीं। रमेश भाई, ये क्या? मोहम्मद गौतम? हम उन्हें नहीं बचा सके। यहाँ सब बौने लोग रहते हैं, उन्होंने हमारे दोस्तों की जान ले ली। हरी, लगता है वो लोग फिर आ रहे हैं। चलो यहाँ से। चंदू, चल। हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी चल, जल्दी भागो। जल्दी कर। अरे यार, अपनी किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होकर रहता है, इसलिए अपने साथ ऐसा हुआ। पता है? अरे अपनी बकवास बंद कर, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर। भूखे पेट और चला तो चकरा कर गिर जाऊंगा। क्या खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है? पीने के लिए पानी कहाँ से लाऊं? तो अब क्या होगा? अबे एक क्वार्टर तो साथ में ले आता। तेरे क्वार्टर की ऐसी की तैसी। ये आवाज कैसी है? अरे यार, जंगल में मोहिनी और मल्लिका आके गाना गाएंगी क्या? कदे ये आवाज जंगली जानवरों की है। जंगली जानवर? ए, खाना मत। क्यों यार? जहरीले हैं। सारे अपनी जात दिखा दी, मुझे भी देना। नहीं दूंगा। अबे मुझे भी भूख लगी है, गुटली तो दे। तुझे गुटली दूंगा तो मैं क्या करूंगा? जल्दी चढ़ जा। तू भी आना। अरे आ रहा हूँ यार। तू इतनी जल्दी कैसे चढ़ गया? तूने कहा था तेरा बाप बैंक मैनेजर है, कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं था? मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, तेरा बाप बिल गेट्स है ना? चुप कर। समंदर में फिर से जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे, और इस जंगल में हमारा पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे विवाह नहीं करना है कहा तो भी भैया मान नहीं रहे हैं। सोचा था शेर आएगा, ये तो 2 हिरने आ रही हैं। हमारा विवाह होने से पहले भैया का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ विचित्र आवाज आ रही है ना? कोयल होगी। वो दोनों लड़कियां हिंदी बोल रही है यार। तो सुन रहे कि नहीं? मतलब ये अपना ही देश है यार। भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा है। तोता मैना को लेकर भाग जाता है, पता है? अरे ये लोग हमें देखकर भूत चिल्ला रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए, हम इंसान है, भूत नहीं। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। लेकिन क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? देखो अब विश्वास करोगी। ये है मेरे पैर, मैंने उसे मारा ना, वो गिर गया ना। भूतों के पैर नहीं होते, लेकिन मेरे पैर हैं, मतलब मैं इंसान हूँ। साले मेरे भी पैर हैं, मतलब मैं भी इंसान हूँ। मैं गीता पर हाथ रखकर कह रहा हूँ, हम दोनों भी इसी देश के हैं, इसीलिए तो आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो वामनपुरी की भाषा है, हिंदी नहीं। वामनपुरी? वामनपुरी। क्या यार, पानी पूरी भेलपुरी बोल रही है? कहीं हम इंडिया से निकलकर अफ्रीका या यूरोप तो नहीं पहुंच गए? अबे चुप कर, ये इंडिया ही है। बांद्रा की खाड़ी और जुहू बीच यहीं कहीं होगा। हाँ करेक्ट। अरे मेरी माँ, पहली बार इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर देवी माँ समझकर बोल रहा हूँ। हम इंडियन नेवी में काम करते हैं। सुनामी में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अंडमान जा रहे थे, अचानक हमारा हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया। लोगों को बचाने निकले थे, खुद यहाँ आकर फंस गए। हम बड़ी मुश्किल से पानी से बचकर जमीन पर आए हैं। भगवान के लिए हमारा विश्वास कीजिए। तुम लोग भूती हो। अरे यार, अब इन्हें कैसे समझाएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बंदरों की एक्टिंग करके दिखाते। अरे ये तो भूत नहीं है, ये तो बंदर है। अरे देवियों, हम इंसान हैं। आप दोनों इतने लंबे कैसे हैं? अगर हमें लंबा कह रही हो तो अभिषेक अमिताभ बच्चन खल्ली को क्या कहोगी? हम लोगों की तरह इस गांव में दूसरा कोई लंबा नहीं है क्या? हमारे वामनपुरी द्वीप में सभी बौने ही हैं। लंबे लोगों को हम पिशाच मानते हैं। वैसे तुम दोनों भी लंबी हो, मतलब तुम दोनों भी पिशाच हो क्या? अरे मेरा मतलब हमारे गांव के पुरुष बौने हैं। मतलब अगरबत्ती के साइज की औरतें और माचिस की तीली की साइज के मर्द। क्या बात? चलो चलो, पकड़ो उन्हें, मार डालेंगे। अरे अरे भैया और सैनिक आ रहे हैं, जल्दी चलो। तुम लोगों को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या करें यार? अब मुझे क्या पता? वहाँ झाड़ियों के पीछे छुप जाइए। नहीं तो हमारा कीमा बना देंगे। उन्हें छोड़ना मत। कुछ पूछेंगे तो कुछ बोलना मत। रुक जाओ। क्या हुआ भैया, इतने लोगों के साथ आप कहाँ भागे जा रहे हैं? दूसरे देशों से हमारे गांव में बहुत से पिशाच घुस आए हैं। उनमें से 2 पिशाचों को हमारे राजकुमार गजेंद्र ने मार दिया।
सूचना मिली है और भी पिशाच यहाँ छुपे हैं, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि सभी दिशाओं में हम पहरा दें। तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम लोग घर जाओ, चलो चलो चलो, चारों दिशा में फैल जाओ। हमें उन लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बुरा ना माने तो एक एहसान और कर दीजिए। 3 दिनों से हम भूखे हैं, अगर हमें कुछ खिला देंगी तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, मना मत कीजिए प्लीज। इन्हें देखकर बड़ी दया आ रही है, क्या करें? कुछ तो करना होगा। चल, खाने का बंदोबस्त हो गया। चल चल। अब गंधर्व के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? राजकुमारी, राजमहल में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गंधर्व के मंदिर में जाना चाहिए, नहीं तो उस कार्य में बाधा आ जाती है। हे भगवान! उन्हें साधारण मत समझो, गंधर्व के आशीर्वाद से ही आज भी हमारा देश सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, गंधर्व को सुंदर कन्याएं बहुत पसंद है। इतना ही तुम जानती हो। देवी माँ, ये यहाँ क्यों आई हैं? किसी भी पुरुष को गंधर्व के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई जाएगा तो उसका सर फट जाएगा। ये अंधविश्वास या कोई कहानी नहीं बल्कि सत्य है। आज से ठीक 1000 वर्ष पहले इस द्वीप के महाराज की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। गंधर्व उससे प्रेम करता था। ओहो। ये समाचार उस राजकुमार के कानों तक पहुंच गया जो महाराज की पुत्री से विवाह करने वाला था। फिर उसने क्या किया पता है? गंधर्व को यज्ञ कुंड में झोंककर उसे जलाकर भस्म करने के लिए एक मंत्रवादी को बुलाया। और ये जब राजकुमारी को पता चला तब गंधर्व को बचाने के लिए मंत्रवादी से उसने मूल मंत्र सीखकर वो मंत्र गंधर्व को सिखा दिया। उसके बाद वो गंधर्व को कुछ नहीं कर पाया, किंतु क्रोध में आकर गंधर्व ने इस देश के सभी पुरुष छोटे बन जाएं, बौने बन जाएं, अघोर बन जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से इस राज्य का नाम वामनपुरी राज्य हो गया। राजकुमारी ने गंधर्व के प्राण बचाए, इसीलिए गंधर्व ने वचन दिया कि 1000 वर्ष यहाँ की रक्षा करूंगा, और ये भी कहा कि 1000 वर्ष पूर्ण होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही क्या सारे पुरुष फिर से लंबे हो जाएंगे? सच्चे मन से प्रार्थना करने से ऐसा हो सकता है, और तुम जैसी तरुण कन्याओं की प्रार्थना गंधर्व अवश्य सुनते हैं। मैं अभी जाकर उनसे प्रार्थना करूंगी। चलिए राजकुमारी, मैं भी तो अभी कुंवारी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर फट जाएगा ना, इसलिए तुम लोग यहीं रुको। आइए राजकुमारी। इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा नहीं हुई है। ये जगह कितनी सुंदर है। ये मंदिर के अंदर कितनी सुगंध आ रही है। ये सुगंध मोगरे जैसी नहीं लगती क्या? ये गंधर्व की सुगंध है। गंधर्व, हमारी मनोकामना पूरी करना। मलिका, सच में गंधर्व इतने लंबे हैं क्या? मैंने भी थोड़ी उन्हें देखा है, मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुना है। सोचा था इधर सेफ रहेंगे, पर यहाँ भी खतरा है। बातें मत करो, उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गंधर्व जी, आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फल, मिठाई सब कुछ रख दिया है, इसे स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। गंधर्व जी के बारे में बताते समय ये किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे, ऐसा दादी माँ हमें बता रही थी ना। उस राजकुमारी की मूर्ति भी यहीं कहीं पर होगी। आओ चलकर देखते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? चल हम चलकर देखते हैं। हम सब साथ है ना। हे गंधर्व, मुझे एक अच्छा सा वर देना। तरुण कन्याओं की प्रार्थना आप झट से सुनते हैं और पूरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरी उम्र की सभी कन्याओं का विवाह हो गया है।
किंतु मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरा विवाह नहीं हो पा रहा? मेरी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है, इस वर्ष केवल 40 की हो जाऊंगी। मुझे भी औरों की तरह अपने पति को गोद में उठाकर घूमने की इच्छा होती है। महाराज बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यदि उनसे मेरा संबंध जुड़ गया तो मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, क्या आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? महाराज से कहकर मैं आपके लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगी। अरे यहाँ फल और मिठाई रखी थी, वो सब कहाँ गई? हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने मुझे पूरे मन से आशीर्वाद दे दिया। हे भगवान, मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ? राजकुमारी जी, गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। राजकुमारी, कितनी सुंदर मूर्ति है ना? ऐसी मूर्तियाँ यहाँ और भी होगी। आओ चलकर देखते हैं। नहीं राधा, घर चलते हैं। ओहो, गजब हो गया, गंधर्व जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, क्या कहूँ, किससे कहूँ? मल्लिका? मैं गंधर्व के सामने खड़ी होकर अपने लिए एक अच्छे से वर की प्रार्थना कर रही थी, तब अचानक मल्लिका कहकर आवाज आई। साक्षात गंधर्व थे मेरे सामने। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और उसके बाद प्रसाद लेकर चुपचाप चले गए। ए झूठ मत बोलो। हे भगवान, मैं और झूठ? ये सब सच है क्या? माना कि पूरा सच नहीं है, लेकिन आधा तो सच है ना। विश्वास नहीं होता तो आइए मेरे साथ, आइए आइए आइए। वो काडूस फूल को तो छोड़, इसे देखकर लगता है ये टोकरी भी खा जाएगा। रमेश भाई, अरे बाप रे, भागो। चल। अरे राजकुमारी कहाँ चली गई? राधा कहाँ गई? राजकुमारी, राजकुमारी, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। राधा, कहाँ है? राधा कहाँ? ये किसके दौड़ने की आवाज थी? हाँ, आवाज तो आई। हे भगवान, फिर से मोगरे की सुगंध आ रही है। मोगरे की नहीं, गंधर्व की सुगंध है। गंधर्व, हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी रक्षा करो। अचानक से शरीर ठंडा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है ना? तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही लग हे रहा है। भगवान, ये उनका ही काम है। गंधर्व का? डराओ मत, मैं पहले से ही डर रही हूँ। ये अवश्य तुम्हारा भ्रम है। तो फिर सारा प्रसाद किसने खाया होगा? पता नहीं। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो हम सब चलते हैं। राजकुमारी, चलो ना। चलो राजकुमारी, राजकुमारी। चिल्लाइए मत, बिल्कुल मत चिल्लाइए। मैं गंधर्व नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ। यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छुप कर बैठा हूँ। हमारे साथ आए हुए 2 लोगों को आपके लोगों ने मार दिया। मुझे देखेंगे तो मुझे भी मार देंगे। मेहरबानी करके उन्हें कुछ मत बताइए। आप ऐसे मत देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरा नाम हरी है, इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा? नहीं गंधर्व। हे भगवान, कैसे समझाऊं? मैंने कहा ना, मैं गंधर्व नहीं हूँ। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? हरी को उस लड़की ने देख लिया। अरे अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं गंधर्व नहीं, एक आम इंसान हूँ। यहाँ अपनी जान बचाने के लिए छुप कर बैठा हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप यहाँ हैं? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आपने उन्हें देखा क्या? हाँ, किसे? गंधर्व को। साक्षात गंधर्व यहाँ आए हुए हैं। हमारा रखा हुआ प्रसाद भी उन्होंने खा लिया। अब एक क्षण भी हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था ना, सुंदर तरुण कन्या को देखते गंधर्व तुरंत आ जाते। अब यहाँ और थोड़ी देर रुके तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। चलिए चलिए चलिए। यही मिला था क्या? गर्मा गर्म चावल, दाल, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सीख कबाब, पराठा, ऐसा सब बढ़िया आइटम लाना चाहिए था ना। ये क्या गाय बकरियों का खाना लेकर आ गई? उंगली दी तो अब हाथ पकड़ रहे हो क्या? हाथ मांगू तो दोगी क्या? क्यों रे, अकल नहीं है तुझमें? पढ़ा लिखा है ना? तुझे शराफत से बात करनी नहीं आती? हम इनके घर मेहमान बनकर आए। अगर ये कुत्ता बिल्ली भी खिलाए तो बकरे का मटन समझकर खा ले। वो छोड़कर तू फरमाइश खा लो। जल्दी से छुप जाइए। कौन आ गया? अरे भैया, उस दिन देखा नहीं क्या? मेहनत का बच्चा यहाँ भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, जल्दी से छुप जाओ। तुम लोगों को देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। और भी अलग अलग दिशाओं में जाना है।
छी, 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 महाराज से लेकर मंत्री सबको मेरी आवश्यकता है। शेर शेर शेर। कहाँ है मेरा कोयता? क्यों? उन पिशाचों का सर काटूंगा। खचाक। ये आवाज कैसी? बताओ ये आवाज कैसी? माले पर बिल्ली होगी। माले पर बिल्ली? हाँ अभी मुझे याद आया, मेरा कोयता वहीं पे है, लेके आता। मैं ला कर देती हूँ। क्यों? मेरे हाथ नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। नहीं रुकिए। शेर को रोकती हो, खुद लूंगा, बोला ना। ये सांप कहाँ से आ गया? फिर से देखता हूँ। कोयता मिल गया। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। अगर मैंने उन पिशाचों का सर नहीं काटा तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। ये कॉम्पास काम करता है क्या? हाँ। हम कहाँ हैं जरा बताना। साउथ वेस्ट। मेरे हिसाब से हम शायद अंडमान के किसी आसपास के आइलैंड पर हैं। इस आइलैंड का जिक्र किसी भी मैप में नहीं है। मतलब हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या? कुछ नहीं कर सकते। तकदीर में बचना लिखा होगा तो बचेंगे। हमारे साथ समंदर में जहाँ हादसा हुआ वहाँ बहुत बड़ा भंवर था और उसी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। ए हरी, वो लड़की हमारे बारे में सबको बताएगी तो नहीं ना? डर लग रहा है। नहीं बताएगी। अगर बता दिया तो क्या करेंगे? तुमने अब तक खाना नहीं खाया राधा? मैं बाद में खा लूंगी माँ। जब से तुम मंदिर से आई हो तब से देख रही हूँ तुम बहुत खोई खोई सी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मल्लिका की बात सुनकर तुम्हारे मन में डर अरे बैठ गया मैंने क्या? ऐसा क्या कहा महारानी जी? आप राजकुमारी से ही पूछे। वहाँ जो फल मिठाई सब रखे थे वो खाकर गंधर्व वहाँ से चले गए। अच्छे स्वच्छ मन से भोग चढ़ाएंगे तो कौन सा भगवान नहीं खाएगा। ये लीजिए दूध पीजिए। मुझे नहीं चाहिए। सच बता, तूने गंधर्व को देखा है क्या? देखा तो नहीं, किंतु वो फल और मिठाई। कहानी मत बना। राजकुमारियों को फंसाकर फल खुद ही खाकर गंधर्व ने खाया बता रही है। मुझे तो तुम पर पहले से ही शंका थी। महारानी जी मेरी बात मैं का तुम्हें विश्वास- अच्छी तरह जानती हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, किसी और को दिखाना नाटक। प्रभु मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? अनिका, अनिका। तुमने गंधर्व को देखा क्या? कहाँ? मेरी आंखों के सामने ही तो खड़े। यही बात तो हम बहुत दिनों से अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, परंतु वो दोनों मानती ही नहीं। नीचे झुको, थप्पड़ नहीं मारेंगे, तुम्हें एक चुम्मा देंगे। आओ। आ गई। क्या यही शर्म आ रही देखना है? बाकी रह गया था। दो रानियों के होते नौकरानी पर डोरे डाल रहे हैं। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भानुमति, हमने ऐसा क्या किया तुम इतना रो रही हो? ऐसे रोते नहीं। अच्छा, तुम कब आई? तू कुछ भी कह ले यार, देखना वो जरूर यहाँ लेकर सबको आएगी। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ हम किसी अनजान जगह पर आकर फंसे और ऊपर से हम जिसे जानते नहीं उस लड़की पर भरोसा करके वो बहुत अच्छी है, वो किसी को नहीं बताएगी, ऐसा हरी की बात सुनकर हम बैठे रहे तो हमारी गर्दन कट जाएगी। यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो हमें छोड़ेंगे क्या? अब क्या करना है वो सोचो। अब सोचना क्या है? मौत तो खुद चलकर आपके पास आ रही है। चलो। मेरी काली ज़बान है, जो मैं कहता हूँ वो होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। मैंने कहा था ना, वही लड़की आ रही है। अब देखना पूरी फौज लेकर आई होगी, अब हम नहीं बचने वाले। उसके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेली आई है। जरा देखिए। हाँ यार सही है। अरे वाह, सच में अकेली आई है। मैंने कहा था ना, वो हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो यहाँ क्यों आई है उसे जाकर पूछ के आओ। जाओ जल्दी जा। जाओ। जा जा। ठीक है। हो सकता है उसकी मदद से हम यहाँ से निकल जाएं। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा आप सबको लेकर आएंगी। वैसे आप अकेली ही आई हैं ना? भरोसा कर सकता हूँ? आप यहाँ इस वक्त ये क्या है? आपको भूख लगी होगी मुझे पता है, इसलिए लेकर आई हूँ। वो खाना लेकर आई है। ऐसे क्यों देख रही है? वो क्या है ना, लंबे चौड़े गंधर्व को मैं अब तक सिर्फ अपने सपनों में ही देखते आ रही हूँ,
पता है आप हमारे गंधर्व जैसे ही लगते हैं। आपको छूकर देखूं क्या? क्यों, शंका दूर हुई? हाँ हो गई। फिर भी आप मेरे लिए हमेशा गंधर्व ही रहेंगे। आप भी ना। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं हरी हूँ। मुंबई से अंडमान हम फ्लाई कर रहे थे और रास्ते में अचानक। ये फ्लाई क्या है? आई एम सॉरी। ये सॉरी क्या है? वो मैं उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था। वो नष्ट होकर समंदर में गिर गया और मैं तैरकर यहाँ आया। अब समझ में आया? हाँ। लग तो नहीं रहा। बहुत देर हो गई है, आप ये खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, ये सिर्फ एक आदमी का खाना है। भूख के मारे और भी 2-3 गंधर्व अंदर छुपे हुए हैं। और भी है? रमेश भाई, बाहर आइए। मैं हूँ रमेश गंधर्वन। मैं जोसेफ गंधर्वन। मैं चंद्रशेखर गंधर्व। डरिए मत, हम सब दोस्त हैं। आइए, उनसे मिलवाता हूँ। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पिशाच हमारे गांव में नहीं आया, ऐसा कहकर पूरे गांव में राजगुरु ढिंडोरा पीट रहा है। मैंने 2 पिशाचों को मारकर उल्टा लटका दिया, इसीलिए उन्हें देखकर बाकी के पिशाच डरकर भाग गए। ये बात उस मूर्ख को पता नहीं है। उतार 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 उतार। इतनी रात को गंधर्व के मंदिर के पास से कौन जा रहा है? कौन है? मैंने पूछा तुम कौन हो? कोई लड़की लग रही है। कहीं वो चुड़ैल मोहिनी तो नहीं है? क्या चुड़ैल मोहिनी? वहीं रुक जाओ। ये तो राधा है। आधी रात को गंधर्व के मंदिर के पास राजकुमारी जी, कहीं गंधर्व के साथ उसका कुछ कहीं ये बात सच तो नहीं? राधा, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्यों आई? सपनों में आकर गंधर्व मुझे पुकार रहा है। पुकारा? गंधर्व मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। मामा जी! ए छोटू, उस गंधर्व ने मेरी राधा के साथ कुछ किया तो नहीं होगा? अगर कुछ किया होगा तो मैं उसके पैर छूकर धन्यवाद दूंगा। नहीं 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 नहीं, हम उसके पैर तोड़ देंगे, ये कह रहा था। अब थोड़ी देर में ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहिए राजगुरु। विषय बहुत गंभीर है। गंधर्व ने हमारी राजकुमारी को कष्ट पहुंचाया। क्या? हाँ। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ है, आप घबराइए मत। घबरा कौन रहा है? यज्ञ करवाना होगा। तो करवाइए। वो सब कार्य मैं संभाल लूंगा। हमें धन देना होगा। इस बारे में किसी को पता ना चले। धन के बारे में? देखिए, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं? बताइए ना। राजकुमारी जी और गंधर्व दोनों एक हो गए होंगे। अर्थात? अर्थात उन दोनों में वो तो नहीं हुआ होगा। मुझे बस इस बात का संदेह है, यही बात है। हम समझे नहीं। नहीं समझे? यदि कन्या मिल जाए तो बस वो उनके संग संभोग किए बिना नहीं छोड़ता, पैर भारी कर देता। उस गंधर्व को मैं अपनी मंत्र शक्ति से भगा दूंगा। तब तक इस विषय की चर्चा भी मत कीजिएगा। राजकुमारी जी का विवाह होने वाला है ना, अब आज्ञा दीजिए। ये स्वयं तो चुप नहीं रहेगा। मामा, मामा जी, अब राधा की हालत कैसी है? हालत कैसी मतलब? ऐसे पूछ रहा है जैसे उसे कुछ हो गया है। छोटी सी पूजा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयत्न मत कीजिए। आज नहीं तो कल सत्य अपने आप सबके सामने आ जाएगा। किस सच की बात कर रहा है? अब सीधी तरह से बता दीजिए। नहीं, इसे तो नहीं पता चल उद्घाटन हो गया क्या? अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसी बातें करता है? अब क्या करें? समझदारों की तरह बातें क्या करो। मामा जी, मुझे उनसे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। आपने तो पूछ लिया। नहीं नहीं, गजेंद्र जो भी काम करता है कभी गलत नहीं होता। अब तो किया ना। मलिका। जी राजकुमार जी। राधा अब बताने जैसा कुछ नहीं है। तुम मेरी एक मदद करोगी? राजकुमार राधा से मिलना चाहते हैं, कुछ करो ना। इस समय राधा से कोई नहीं मिल सकता, ऐसा आदेश है। मेरा कष्ट कोई तो समझो। उस गंधर्व के कारण उस पर ऐसा संकट आएगा, किसने सोचा क्या किया ये तो पता चलना चाहिए ना। कोई ऐसी वैसी गलती तो नहीं हुई होगी ना? उसके बारे में इस समय तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं चलती हूँ राजकुमार जी। मलिका, जरा रुको। जी राजकुमार जी। उद्घाटन हो गया क्या? क्या कहा? मतलब वो हुआ होगा क्या? हे भगवान, ऐसी बात पूछकर आपने मेरे कुंवारेपन का अपमान किया है। ऐसी गंदी बात आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं पूछी। आज तक मुझ पर किसी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ी और आपने मुझसे ये क्या हो रहा है यहाँ? महारानी जी,
महारानी जी मुझसे कुछ मत पूछिए। तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? राजकुमार जी ने जो सवाल पूछा वो सुनकर मेरा मर जाने का मन कर रहा है। मुझे मत रोकिए महारानी जी, मुझे जाने दीजिए। महारानी मैं राजकुमारियाँ खड़ी है, अपना मुंह मत खोलो। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? अपने कक्ष में जाओ। जाइए जाइए। मल्लिका रो क्यों रही थी? मुझे क्या पता? तुमने मल्लिका से ऐसा क्या कहा? उद्घाटन हुआ क्या? निर्लज कहीं का। इसका मतलब मामा के जैसा ही भांजा। अच्छा हुआ मेरी बेटी के साथ संबंध नहीं जुड़ा। फिर मुझसे गलती हो गई क्या? यही तो मैं आपको कब से कह रहा था। तुझे तो मैं राधा, हाँ राधा, तूने गंधर्व को सचमुच देखा क्या? मैंने देखा उसे। दिखने में बहुत सुंदर है। हो गया, अब गजेंद्र का क्या होगा भगवान ही जाने। हाँ ये तो भगवान जाने। क्षमा करे, बीच में आने के लिए क्षमा करे। राजगुरु ने कहा था राधा को आराम करने दीजिए। आप जाइए, मैं हूँ यहाँ, जाइए, बाद में बात कीजिए, ठीक है? आप भी जाइए, मैं राजकुमारी का ध्यान रखूंगी। राजकुमारी जी, आपने सच में गंधर्व को देखा है क्या? उस गंधर्व का पैर जमीन पर नहीं टिकता ऐसा सुना है, क्या ये बात सच है? नहीं, मेरे गंधर्व का पैर तो जमीन को छू रहा था, मैंने खुद देखा। हे भगवान। सांवरी मोहिनी प्रेम के रंग में रंग गया ये दिल, ढल गया ये मन प्रेम के रंगों में। प्रेयसी जीवन मेरे हो तुम, तू ही तू सांसों के बंसी की धुन में तू है। कान्हा शाम मेरे हो तुम, तुम्हारा ही सदा से सजन नाम अधरों पे है। चंचल चितवन ये तेरा, चंदन की तरह ये बदन, तूने रंग दे मोर चुनरिया, मेरी शाम मेरे केशर सजना। मार डालूंगा। किसे? गंधर्व को। गंधर्व को ना। हम लोगों को एक कंकर जितना बनाकर खुद आसमान को देखने जितना लंबा रह गया। वो मेरी संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है? उसके लिए देवलोक की अप्सराएं भी तो है ना। सही कहा। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, इनमें से किसी के साथ रास लीला रचनी चाहिए ना। वो छोड़कर हमारे वामनपुरी की कन्याओं के साथ संबंध रखता है, ये सरासर अन्याय है। उसे क्या लगता है हमारे राजकुमारों से छोड़ देंगे? उस गंधर्व को मैं अपनी धन संपत्ति सब कुछ दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर अपनी राधा को उसकी नहीं होने दूंगा। मैं राधा से बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं भी। मतलब मैं चाहता हूँ आपकी पत्नी बने। प्रेम तो एक मायावी दर्पण की तरह है बच्चे। कौन कहता है? ये नशे में कुछ भी बोल रहा है। बुड्ढे की बात पर ध्यान मत दीजिए। कौन है ये? मुझे क्या पता। स्वामी तीर्थानंद है, पता नहीं क्या? स्वामी ये तो तीर्थ के बदले मदिरा क्यों पी रहा है? हाँ सही कहा। मैं मदिरा को तीर्थ समझकर ही पी रहा हूँ। आपकी तरह प्रेम में हार कर
उसका दुख भुलाने के लिए पी रहा है। मैंने कब कहा मैं हार गया? मेरा मतलब वो बुढ़ा हार गया है। अरे वो तीर्थानंद सन्यासी, एक सुंदर तरुण कन्या रात के समय गंधर्व के मंदिर में यदि अकेली जाती है तो वो गंधर्व उसके साथ मंदिर में घंटी बजाएगा या नहीं बजाएगा? गंधर्व भले ही कुछ करे ना करे, किंतु मुझे अवसर मिले तो मैं उसके संग अवश्य सब कुछ करना चाहूंगा। गजेंद्र, क्या है? क्या? मैं उसे अपने जीवन से खेलने नहीं दूंगा। मैं उसे वामनपुरी से भगा कर रहूंगा। हे प्रभु! देखिए, हम भी आपे की तरह एक आम इंसान हैं। आप जो सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। मैं और राजकुमारी इतनी रात को यहाँ आई हैं, ये बात अगर उन्हें पता चल गई तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। आपने कहा था कि यहाँ से निकलने में मलिका ही हमारी मदद कर सकती है। क्या आप चाहती हैं कि हम यहीं पर मर जाएं? अगर बचना है तो अपने पैर काटकर यहाँ के पुरुषों की तरह बौने बन जाओ। अरे बाप रे, पैर कैसे काट सकते हैं? कमल हसन को कांटेक्ट करने से शायद हमें कुछ आइडिया मिल जाए। बहुत अच्छा आइडिया है। ये लोग तो नहीं समझते, लेकिन तेरी अकल भी घास मलिका गजेंद्र आ गया। गजेंद्र कौन है? आ गया पराक्रमी गजेंद्र आ गया। आज तो सच में मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्दी चलो यहाँ से, चलो। यहाँ से चलिए। दरवाजा खोल। राजा को तूने अपने पास छुपा कर रखा है, मुझे पता है। मुझे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। उसे जल्दी से बाहर भेज। दरवाजा खोल, खोल, खोल बोला ना। तू दरवाजा खोलता है या मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊं? मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अगर अंदर आ जाऊंगा तो मेरा सर फट जाएगा, समझा? फटने दे। उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। दरवाजा नहीं खुलता। ये ले, गिर गया। सर तो फटा ही नहीं। इतने दिनों से तू सबको मूर्ख बना रहा था। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। संभल के देख लूंगा उसे। क्या छुपा रखा तूने मेरी राधा को? वो कौन है तुझे पता है? वो इस गजेंद्र की होने वाली पत्नी है। वो मेरे लिए सब कुछ है। सीधी तरह से मेरे हवाले कर दे द्रोही, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला दूंगा। इस गजेंद्र का क्रोध तूने देखा नहीं है। मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। हाँ, आदमी का कद बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दूसरों की संपत्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तू खुद को भगवान समझता है। भगवान का काम लोगों की झोली भरना होता है और तू मेरी संपत्ति पर डाका डालता है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरे सामने आ, सामना कर, सामना कर। हाँ? तू क्या है रे? हिम्मत नहीं है तूने मुझे तो क्या मारा? साले छुप के वार करता है। हिम्मत है तो सामने आ। कायर कहीं का, सामने आकर मुझसे। तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये बात अगर मेरे लोगों को पता चली तो तुझे जलाकर भस्म कर देंगे। तेरा नामो निशान मिटा कर रख देंगे। आज तेरा किस्सा खत्म किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोतल कहाँ गई? बोतल, बोतल कहाँ गई? कहाँ मेरी बोतल? ओहो, अब बोतल भी हड़पना चाहता है। दूसरों की मेहनत का फल खाने वाले तेरी कोई औकात नहीं है। जा साले, बोतल भी रख ले, मगर मुझे मेरी राधा वापस कर। उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तू क्या करता मैं भी देखता हूँ। हाँ, मस्त है। थोड़ी तू भी मार। मुझे नहीं, किसे पीने की पड़ी है और वहाँ वो शैतान हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब हम क्या करें? पुरुष अंदर आते हैं तो उसका सर फट जाता है। मैं ये कितनी देर से बैठा हूँ, मेरा सर फुटा क्या? ये बात मैं सब लोगों को बता दूंगा। तेरी इज्जत की तो है। संदेह ही नहीं है। कौन संदेह कर रहा है? सीधे विषय पर आइए। फिर से यज्ञ करवाना होगा। यज्ञ करवा करवा कर आप हमें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। महाराज, गंधर्व कोई साधारण प्रेत नहीं है। वो बहुत ही प्यासा प्रेत है। समुद्र में ढेर सारा पानी है, कहो उससे पी ले, प्यास बुझ जाएगी। पिछली बार कौड़िया फेंककर आपने क्या कहा था? गंधर्व हमारी पुत्री का पीछा छोड़ देगा। पीछा छोड़ा क्या? गजेंद्र ने गंधर्व को सामने से देखा। उसका भाग्य अच्छा था जो वो वहाँ से बच निकला।
गंधर्व को संतुष्ट करना होगा। उसके लिए हमें उसके मंदिर की मरम्मत करवानी होगी, उसकी पूजा करके उसे वहाँ बुलाना होगा। उसके किए हुए अपराध के लिए उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। जो नारी की इज्जत के साथ खेलता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके मंदिर की मरम्मत करवाइए या कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर महाराज मुझे आज्ञा दे तो वामनपुरी के वीरों को ले जाकर उस गंधर्व का अस्तित्व मिटा दूंगा। ओह, सिर्फ एक बार हाँ कह दो मामा। हाँ? मेरा मतलब है मामा जी, मेरी राधा के साथ किए हुए अन्याय का मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। महाराज, हाँ? ये तो मलिका की आवाज लग रही है। क्या है मलिका? हमें क्षमा करें महाराज, आपकी बात को काटकर कुछ कह रही हूँ। महाराज दया करके बुरा ना मानिए। मल्लिका, तुम अंदर जाओ। सर के होते हुए दुम नहीं हिलाते। किसी भी संकट की घड़ी में राजमहल के रहवासियों को बोलने का पूरा अधिकार है। अपना मुंह बंद रखो। आओ मलिका, निसंकोच होकर जो बताना है बताओ। गंधर्व से छुटकारा पाने के बारे में राजगुरु यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो यज्ञ करवाइए, छुटकारा मिल जाएगा। मल्लिका की बात को कोई भी नहीं काटेगा। बोलो मलिका। मेरी पहचान के कुछ 3-4 संत महात्मा लोग हैं। कड़ी तपस्या से उन्हें दैविक शक्ति प्राप्त हुई है। यदि उन्हें बुलाएं तो राजगुरु को सीधा करने के लिए उन्हें बुलाना सही होगा। उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका निर्णय सिर्फ हम करेंगे। यज्ञ करवा करवा के धन लूटने के लिए ये बैठे हैं ना, तो बाहर से किसी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गजेंद्र। हो सकता है नए लोगों को बुलाने से कोई उपाय निकल आए। मलिका, जल्दी से उन संत महात्माओं को बुलाओ। यह महाराज का आदेश है। हरिओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा, हरिओम स्वाहा, 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 स्वाहा, हरिओम स्वाहा। भगवान करे संत महात्मा लोग राधा को जल्दी ठीक करे। आइए आइए महात्मा गण, इस वामनपुरी में आप सभी का स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, हमें बैठने के लिए मत कहिए। हम खड़े होकर पूजा करेंगे तो ही सफल होगी। ओह, तब तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार ही कीजिए। हरिओम। ये क्या? आप सबकी कमर पर ये कुबड़ जैसा क्या निकला है? ये महाराज, ये ज्ञान का कुबड़ है। बच गए। ज्ञान का कुबड़? हमने बैलों के कुबड़ के बारे में तो सुना हुआ है। मैंने गधे के कुबड़ के बारे में सुना है। बरसों की बड़ी तपस्या के बाद वो ईश्वर हम पर प्रसन्न हुए और हमें ज्ञान का कुबड़ दिया। कुंडलिनी, कुंडलिनी। हरिओम। हरि हरि ओम। मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान का कुबड़ फटेगा उस दिन हम समाधि ले लेंगे। तब तक महाराज जो भी पूछेंगे हम अपने ज्ञान के कुबड़ से उत्तर देते जाएंगे। कुबड़ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, बस हमारे संकट दूर हो जाएं, इतना ही बहुत है। महाराज, आपकी जांग पर जांग पर पूरी बात सुनिए। आपकी जांग पर एक काला तिल है और वो आपकी बाई जांग पर है ना? महाराज की जांग पर तिल है? असंभव है। महाराज की जांग पर तिल है। हमें फंसा दिया मलिका। ये तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो संत महात्माओं ने कहा तो सच ही होगा ना। बहुत अच्छे मलिका, महाराज की जांग पर तिल है, महारानियों को नहीं पता क्या? पता है महाराज, ये लोग सच में संत महात्मा है। वो कोई साधारण तिल नहीं है, साक्षात शंकर जी ने उसकी रचना की है। उसकी शक्ति ही आपकी रक्षा कर रही है, ऐसा हमारा कुबड़ बता रहा है। बिल्कुल सही बता रहा है। और कुछ नहीं बता रहा है क्या? Say about his daughter. What? Say about his daughter. ये कौन सी भाषा है भाई? ये ज्ञान कुबड़ की भाषा है। वो जब बोलता है हमारा मुंह स्वयं चलता है। महाराज की 5 सुपुत्रियां हैं। सबसे छोटी का नाम है राधा। ये बात तो सही है, बिल्कुल सच कहा। वही कन्या आपके जीवन का सौभाग्य है। वो राधा नहीं, लक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी का अवतार है। उस कन्या के शरीर में गंधर्व ने प्रवेश किया है। उस कमीने से आप छुटकारा दिला सकते हैं या नहीं, बताओ। आप उन्हें कमीना नहीं कह सकते। कहना है तो रास्कल कहिए या स्टूपिड कहिए। क्या? कल रात को आप गंधर्वों को देखकर डर कर भाग नहीं गए थे क्या? आपने गंधर्वों को देखा या नहीं, बताइए। देखा। आप उस मंदिर के पास कभी मत जाइए। यदि आप गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। अब तो हम पर विश्वास हुआ ना? हाँ हुआ, किंतु आप राधा के शरीर से गंधर्व को भगा देंगे तो पूर्ण विश्वास होगा। संत लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शाबाश गजेंद्र। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वाह,
मेरे शरीर से कुछ बाहर निकला ऐसा मुझे महसूस हुआ। अवश्य गैस होगा। वो गंधर्व उड़न छू हो गया। हरिओम। अब तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ ना? वो पहले जितना ही है ना राधा? हाँ, पहले जितना ही है। हे भगवान, भगवान की कृपा से तुम ठीक हो गई। भगवान नहीं, भगवान के अवतार समान इन हरि संतों की कृपा मानिए। श्री हरि कृष्ण नारायण परमात्मा की जय हो, जय हो। देख क्या रही हो? इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो, जाओ। महारानी को भी ज्ञान का कुबड़ होगा क्या? अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आप हमारे राजगुरु बन जाइए, हम आपके अनुसार ही चलेंगे। और मैं महाराज? आप जाइए, कहीं जाकर खेती बाड़ी कीजिए। लेकिन महाराज। क्या महाराज कर रहा है? तुम इतने दिनों से कुछ भी बोलते रहे और हम तुम्हारी बात मानते रहे। चलो जाओ यहाँ से। जैसी महाराज की इच्छा। आज के बाद राजमहल में हमारे होते कोई संकट नहीं आएगा। आशीष मिलेगा। आप लेते रहिएगा। हरिओम, हरिओम, हरि हरिओम, 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 हरि हरिओम, 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 हरि हरिओम, 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 हरि हरिओम। समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। राजकुमारी राधा के लिए मैं कोई भी सहायता करने को तैयार हूँ। यहाँ ऊंचे लंबे पुरुषों को सब पिशाच मानते हैं। कई वर्ष पहले इसका निर्णय हुआ था। अब इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करें? उनकी दृष्टि आप लोगों पर पड़े बिना सुबह सूर्योदय होने से पहले आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित भेजना मेरा उत्तरदायित्व होगा। भले लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। हाँ, आप तो यही कहेंगे। सुनामी से कितने भले लोगों की मृत्यु हुई आपको पता है क्या? तब कहाँ गया था आपका भगवान? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब मैं चलता हूँ, रात को फिर मिलेंगे। चलो बेटी। हरी, राधा आई है। हे, राधा। शायद कुछ गड़बड़ होगी, जाके पूछ के आ। क्या हुआ राधा? अचानक इस तरह? मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही थी, इसलिए चली आई। अपने गंधर्व का पूरा रूप मैं यही तो आकर देख सकती हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था राधा। मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वहाँ मेरा एक एक पल एक एक साल की तरह कटता है। हाँ, मेरा भी। अगर आप नहीं होती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। जन्मों जन्म तक आपने मेरी जो मदद की है उसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा कहकर रिश्ता खत्म करना चाहते हो? तो और क्या चाहती हैं आप? मुझे आपकी पत्नी बनना है। सच कहूँ तो जब आपको पहली बार देखा तभी आपको जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ आपसे करूंगा। ये मेरा वादा है। हाँ?